नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज़। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। 3 मार्च को जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो सत्र है वो होने जा रहा है। 3 मार्च को उसकी शुरुआत होगी और लग रहा है, माना जा रहा है कि इस बार का जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि जो पहले सत्र लगा था कश्मीर में वो तो 3-4 दिन का सत्र था और उस दौरान भी जो है वो काफ़ी हंगामा हुआ जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस और वो सारी चीज़ें जो है वापस लाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। और उस वक्त भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को किस तरह से मार्शल्स ने जो है वो उठाकर बाहर फेंका और भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और इस बार तो अब बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का विधायक प्रशिक्षण शिविर, यानी उनको बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा सत्र में बीजेपी को क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है और किस तरह से विधानसभा के अंदर सरकार का घेराव करना है, या फिर अगर कोई ऐसा वैसा प्रस्ताव लाया जाता है जो कि बीजेपी का कहना है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो देश के संविधान के खिलाफ हो या पूरी जो सिस्टम है, व्यवस्था है, सरकार के खिलाफ हो, अगर ऐसा कोई मूव करती है सरकार या कोई विधायक, चाहे वो पीडीपी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार ऐसे किसी भी मूव का कैसा करारा जवाब देना है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी भी प्रस्ताव का कैसे विरोध करना है और उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगा। इसके लिए आप यकीन मानिए कि बाकायदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों को, 28 विधायकों को इस वक्त ट्रेन कर रही है। और 2 दिन का ये जो ट्रेनिंग कैंप है वो कटरा में लगाया गया है और ये भी बताया गया है कि इसमें जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है वो आए हैं और इसके साथ साथ ही बीएल संतोष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो भी हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस बार खासम खास जो है वो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक की बात हो, तो तमाम जो पार्टी के जो विधायक हैं वो कैसे पूरा अट्रैक्शन लेंगे, किस तरह से सरकार का घेराव करेंगे, किन किन मुद्दों का घेराव करेंगे। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और खास करके जम्मू के लोगों को ये लगना चाहिए कि विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक जिनके पास नुमाइंदगी है, जिनके पास मैंडेट है जम्मू कश्मीर का और ख़ास तौर पर जम्मू का, तो जम्मू के लोगों को भी ये लगना चाहिए कि उनके विधायक जो है वो विधानसभा के अंदर सरकार का घेराव तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए या जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनको भी लगना चाहिए कि जो विधायक हमने चुनकर भेजे हैं तो वो हमारी बात कर रहे हैं विधानसभा के अंदर और बाहर। तो ऐसी पूरी ट्रेनिंग जो है वो बीजेपी अपने विधायकों को दे रही है। और बड़ी बात यह है कि सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कई मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, राशन डबल कर देंगे और नौकरियां देंगे, सिलेंडर जो है वो मुफ्त देंगे। तो ये कई सारे चीज़ें जो हैं वो आम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, जनता के साथ जुड़ी हुई हैं और इसलिए इन मुद्दों के ऊपर सरकार को घेर कर भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान अपनी तरफ जो है वो ला सकती है, आकर्षित कर सकती है और ये कह सकती है कि देखिए हम लोगों की बात कर रहे हैं और उन लोगों की बात कर रहे हैं जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिजली मुफ्त देने की बात कही थी, जिन्हें जो है वो लोगों सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी, जिन्हें राशन जो है वो डबल करने की बात कही थी। तो लोगों को लगेगा या लगना चाहिए कि बीजेपी जो है वो उनकी बात कर रही है विधानसभा के अंदर। तो उसके लिए पूरी तरह से बीजेपी जो है वो इस वक्त एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है और बाकायदा तौर पर जो है वो उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है वो रखा गया है और आज शनिवार को जो है वो इसका कंक्लूजन है। कटरा में ये जो ट्रेनिंग कैंप है वो आयोजित किया गया है और अब देखना होगा कि कल तो इतवार है, संडे है और परसों यानी सोमवार को
3 मार्च को विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हंगामा करती है सरकार के ऐसे किसी भी मूव का, किसी भी ऐसे बिल का, किसी भी ऐसे प्रस्ताव का जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मेल नहीं खाता। और उसके मद्देनजर ये लग रहा है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने वाला है। दूसरी तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार इस बात पर भरोसा जता रही है, या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बात पर बड़े भरोसेमंद है या भरोसे विश्वास में है कि इस बजट सत्र में वो कई ऐसे ऐलान करने वाले हैं, या इस बजट सत्र में सरकार अपने करीब 4 महीने के कार्यकाल की वो उपलब्धियां प्लस पॉइंट्स वो बताने वाली है, जिसके तहत लोगों को ये लगेगा कि सरकार के पास अगले 5 साल के लिए रोड मैप क्या है। तो ये उमर अब्दुल्ला का ये कहना था कि बजट सत्र में सरकार कैसे काम करने वाली है उसका अंदाजा लोगों को लग जाएगा, और उसमें हम बजट सत्र में कई ऐसे बड़े ऐलान या कई ऐसी बड़ी चीज़ें जो है वो करने वाले हैं। तो ये दोनों तरफ जो है वो आम लोगों की, जनता जनार्दन की नज़र है कि सरकार के पिटारे में इस विधानसभा बजट सत्र में क्या है, और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनिक वॉइस न्यूज़। नमस्कार।